Hello बच्चों, let's read the question. A ball P is dropped vertically and another ball Q is thrown horizontally with the same velocities from the same height and at the same time. If air resistance is neglected, then here we have four options. First is ball P reaches the ground first. Second is ball Q reaches the ground first. Third one is both reach the ground at the same time. And fourth one is the respective masses of the two balls will decide the time. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is motion of a particle under the effect of gravity. Now सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट केस को अज्यूम करेंगे जहाँ पे हमने एक बॉल ले रखी है P एंड इट इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जब भी हम यहाँ पे बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप करते हैं उस केस में हम यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको u अज्यूम करेंगे एंड दैट विल बी 0. सो हियर the initial velocity will be 0 and suppose the distance covered by the ball is h. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चलें कि यहाँ पे जो टाइम टेकन है इट इज t, तो by using सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो डिस्टेंस कवर्ड इन t टाइम, this whole value will be s equals ut plus minus half gt square. क्योंकि बॉल यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये हमेशा यहाँ पे वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम करेगा. यानी हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0. जब बॉल हमारे पास ग्राउंड पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होकर हमें मिलेगी. तो जो फोर्स है इट इज यूजिंग टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट. So we will take the g as positive and s की वैल्यू h के बराबर हो जाएगी. ये वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस 1/2 g इंटू टी स्क्वायर. तो अगर हम यहाँ से टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करें इट विल बी टी स्क्वायर इक्वल्स 2h डिवाइडेड बाई g और टाइम की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं √2h डिवाइडेड बाई g सेकेंड. इतने टाइम में हमारे पास जो बॉल है इट विल रीच ऑन द ग्राउंड. नाउ अगर हम इसका यहाँ पे सेकंड पार्ट कंसिडर करें, सेकंड पार्ट में हमने जो बॉल है उसको सेम हाइट से यहाँ पे फेंका है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो जब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल को फेंकते हैं इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं करेगा. सो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहेगी बट वर्टिकल डायरेक्शन में ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी जो हमारे पास वेलोसिटी है इट विल इंक्रीज एंड इट विल मेक अ पैराबोलिक पाथ और ये हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड पे आफ्टर सम टाइम रीच कर जाएगा. सो अगर हम देखें यहाँ पे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन u की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी इट विल बी 0 and it is covering a distance of h. So it will be equals h. Now using second equation of motion हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. It will be s equals ut plus minus half gt square. The distance covered will be h equals जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट लिया है इट इज टेकन एज वर्टिकल कंपोनेंट क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है. सो इट विल बी यू वाई इंटू टी. डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है इट विल एक्सेलरेट टू द ऑब्जेक्ट. सो वी विल टेक पॉजिटिव हाफ जी टी स्क्वायर. इस केस में हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड वी विल गेट हाफ जी इंटू टी स्क्वायर. अगर हम यहाँ से टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करें इट विल बी टी स्क्वायर इक्वल्स 2h डिवाइडेड बाई g. तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी √2h डिवाइडेड बाई g. इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच ऑन द ग्राउंड. तो फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया जो हमारे पास टाइम की वैल्यू है इट इज 2h डिवाइडेड बाई g. स्क्वायर रूट में हमें ये वैल्यू मिली है इन बोथ द केसेस. सो वी कैन से हियर जो हमारे पास टाइम है वो दोनों के लिए सेम होगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अ बॉल p इज ड्रॉप्ड वर्टिकली एंड अनदर बॉल q इज थ्रोन horizontal with the same velocities from the same height and the same time
If air resistance is neglected, then both reach the ground at the same time. Option third will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.